हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी पीटी 2026 के लिए, जिसमें हम लोग थर्ड टेस्ट डिस्कस करें जो कि जियोग्राफी पे है। उसमें आज हम लोग जो है 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन 51 है, ठीक है। कौन सी असंतत्य मतलब डिसकंटिन्यूटी पृथ्वी के कोर यानी कि क्रोड और मेंटल को अलग करती है, ठीक है। तो कौन होगा? गुटेनबर्ग होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कितने गुटन ये होते हैं डिसकंटिन्यूटी असंतत्य, ठीक है। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसको ध्यान रखो। ये हम लोग अर्थ का एक क्यूब निकालते हैं कौन, और जो है ये क्या है? ये क्रस्ट है, ठीक है। ये क्या है? क्रस्ट। ये मेंटल है, मेंटल। और ये कोर है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये सारे जो है 2-2 पार्ट में डिवाइड होंगे, ठीक है। और इसके लिए एक फार्मूला लगाओ, CmRgl, ठीक है। तो जो ये डॉट डॉट है यहाँ पे जो है ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे लिखो C, यहाँ पे लिखो m, और यहाँ पे लिखो R, यहाँ पे लिखो G, और यहाँ पे लिखो L, ठीक है। देखो फार्मूला, ये फार्मूला याद कर लो, CmRgl। ओके, बस ये डिसकंटिन्यूटी याद हो जाएगा, ठीक है। ये डॉट डॉट है, यानी कि एक कोर को बांटता है। ऊपर जो है लिक्विड फॉर्म में है, नीचे सॉलिड, ये सब आप लोग जानते ही हो। तो अब पूछा क्या है कि कोड और मेंटल कहाँ पे है? ये देखो, कोड और मेंटल का पार्ट ये है। इधर ऊपर ये मेंटल है, ये देखो मैंने लिखा था मेंटल, और नीचे ये कोड है, ठीक है। तो क्या है? गुटेनबर्ग। ऐसे फार्म निकाल लो बढ़िया ट्रिक से। तो इसका ए आंसर हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं 52 पर। 52 क्या कहता है? 52 बेसिकली अर्थक्वेक से संबंधित है, ठीक है। और वो पूछ रहा है पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष स्रोत क्या क्या है? तो ज्वालामुखी उद्गार होगा तो प्रत्यक्ष उसमें चीज जो मटेरियल्स निकलेंगे उससे पता चलेगा, तो डायरेक्ट सोर्स है। खदानों से, खदान में निकलेगा चीजें तो भी पता चलेगा ये कौन कौन चीजें निकल रही हैं, तो दोनों ही जो है डायरेक्ट हैं। भूकंप जो है इनडायरेक्ट है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट है, गुरुत्वाकर्षण भी इनडायरेक्ट है। तो 2 ऑप्शन इसमें सही है, तो केवल 2 हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 53 पे। 53 क्या है? 53 है, न्यूटन की दशाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें बेसिकली कितनी पंख प्रवाह को बढ़ावा देती है? पंख मतलब कीचड़, ठीक है। पंख प्रवाह को बढ़ावा देती है, तो कौन कौन बढ़ावा देती है? तीव्र और ऊर्ध्वाधर ढाल, यस। ज्यादा ढाल होगा, देखो ये जैसे कि ये माउंटेन इलाका है, ये नीचे आएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा जब ढाल होगा तो जो है ज़्यादा पंख आएंगे, कीचड़ आएंगे। ऊपरी सतह पर असंगठित सामग्री, एस, ऊपर अगर पेबल्स या मिट्टी हैं तो वो लेके जाएगी, कीचड़ फैलाएगी। अपर्याप्त जल की रुक रुक कर, जब रुक रुक कर होगी तो भी पंख ज़्यादा आएगा। वनस्पति की अनुपस्थिति, अगर पेड़ पौधे नहीं है तो मिट्टी का कटान ज़्यादा होगा, तो पंख का प्रवाह ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें चारों सही है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 54 पे, ठीक है। 54 पे चलते हैं। पूछ रहा है कि अवछादन क्या है, एलुविएशन क्या है? तो एलुविएशन बेसिकली नीचे के स्तरों में विलयित विलयित मृदा पदार्थ का संचय करना ही क्या कहलाता है? अवक्षालन कहलाता है। संपोहन क्या है? एलुविएशन क्या है? वो बेसिकली जल द्वारा मृदा के अवयवों का नीचे की ओर परिवहन, ठीक है। आगे विसिलिकायन क्या है? डेसिलिकेशन इंग्लिश में कहते हैं, क्या है? तो बेसिकली ये मृदा में सिलिका को हटाना कहते हैं, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, इसमें तीनों जो है सही मिलान है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट 55 है, ठीक है। 55 बेसिकली पूछ रहा है कि कौन कौन सा जो अग्नि अंतर्वेदी शैल है और आकार, ठीक है। यानी कि जब अर्थ है ये, और इसमें जब अर्थक्वेक मतलब जब ज्वालामुखी निकलता है तो कई जो वो जो अंतर्वेदी इनसाइड होते हैं वो कई जगह मलबा अंदर ही रुक जाता है, लावा, ठीक है। और अलग अलग आकृति बनाता है।
तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि लेकोलिथ का आकार लेंस के आकार का है। ठीक है, ऐसे पूछ रहा है। तो जो है जो लेकोलिथ है ये लेंस आकार का नहीं, ये बेसिकली अ लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज कनेक्टेड टू द पाइप लाइक द कंडूसिव फ्रॉम। तो ये डोम आकार का है। ठीक है, ये डोम आकार का है, तो पहला गलत। दूसरा दूसरा लेपोलेथ है। तो लेपोलेथ बेसिकली ये जो है व्हेन द लावा मूव्स अपवर्ड ए पोर्शन ऑफ द सेम वे टेंड टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और इसका शेप क्या है? तो ये बेसिकली सॉसर शेप है, कॉनकेव टू द स्काई बॉडी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे मिले हुए हैं। ठीक है, और जो फैकोलिथ है, यस, ये जो है गुंबदाकार है। ठीक है, तो जो है एक इसमें सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 55 का 1। नेक्स्ट मूव करते हैं 56 में। 56 जो है देशांतर के संदर्भ में है। ठीक है, देशांतर के संदर्भ में। तो क्या पूछ रहा है? देशांतर एक कोणीय दूरी है जिससे विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण डिग्री में मापा जाता है। ये है पृथ्वी। ठीक है, क्या कह रहा है? ये जो है विषुवत रेखा 0 डिग्री है, और कह रहा है देशांतर एक कोणीय दूरी है। और देशांतर कैसे होते हैं? ऐसे। ठीक है, ये इधर से ऐसे ऐसे होंगे, और अर्थ को ऐसे जो है टाइम जोनों में बांटा जाता है, जिससे विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण। नहीं यार, उत्तर दक्षिण में नहीं होता है। विषुवत रेखा ये है तो इसके उत्तर दक्षिण नहीं होता है। ये बेसिकली जो टाइम होता है, टाइम पीरियड जो, ठीक है, ये जो है लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस है। यस, एंगुलर डिस्टेंस है। और जो है ये मेजर डिग्री अलोंग विद द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट। इक्वेटर के ईस्ट वेस्ट में। देखो इक्वेटर के ये जो वेस्ट है, ये सॉरी ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। इस तरह होता तो ये सही होता। तो पहला गलत। दूसरा दूसरा क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा के संबंध में अंतर स्थानीय समय को निर्धारित करने के लिए देशांतर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बेसिकली दे हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। दे डिटरमाइन द लोकल टाइम इन द रिलेशन ऑफ जीएमटी, ग्रीनविच टाइम, और ग्रीनविच मीन टाइम, विच इज समटाइम्स रेफर्ड एज द वर्ल्ड टाइम। तो ग्रीनविच रेखा से जो है डिसाइड होता है। ठीक है, तो जो है इसका आंसर क्या हुआ? सी, अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा से नहीं होती है। ठीक है, सॉरी सी नहीं, इसका आंसर जो है डी होगा। कोई इसमें सही नहीं है। एक मिनट, इसका आंसर डी होगा, इसमें कोई सही नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं 57 पे। 57 में बेसिकली भू आकृतियाँ जियोमॉर्फोलॉजी पूछ रहा है। भू आकृतियों में कितनी हिमनद निर्मित भू आकृतियाँ हैं? ठीक है, हिम से कौन कौन से भू आकृति निर्मित हुई है? तो कोरिस जो है ये जो है हिम यानी कि जो है स्नो से, या हाँ स्नो से बना हुआ है। ठीक है, और जो है ये लटकती घाटियाँ, इसे फोर्ड फोर्ड या फॉयर्ड या यू शेप वैली भी कहते हैं, या हैंगिंग वैली कहते हैं। तो ये भी जो है बर्फ से बनी होती हैं। तीक्ष्ण कटक जो है जिसे हॉर्न या एरिटस कहते हैं, ये भी उसी से बनी होती है। तो तीनों सही है, इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 58 नंबर पे चलते हैं। 58 क्या कहता है? पी और एस तरंग के बीच निम्नलिखित अंतरों विचार कीजिए। ठीक है, तो एस तरंग में कंपन की तरंग की दिशा के समानांतर होती है? नहीं, एस तरंग में बेसिकली परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर होती है, न कि समांतर। पी में समानांतर होती हैं। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, पी तरंगों के विपरीत एस तरंगे गैस, तरल और ठोस पदार्थों के माध्यम नहीं। ये जो पी तरंग है ये न केवल ठोस बल्कि गैस, तरल और ठोस पदार्थों में जो है मूव करती हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 59 को देखते हैं। 59 बेसिकली पूछ रहा है, एक पैराग्राफ दिया है। इन क्षेत्रों में समतल भूमि से अचानक उठने वाली अलग थलग अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनकी विशेषता अत्यधिक
खड़ी ढलानें अपेक्षाकृत गोल शीर्ष होते हैं। ये प्रायः ग्रेनाइट या नाइस से बने होते हैं। ठीक है, संभवतः एक मूल पठार के अवशेष हैं जो लगभग पूर्णतः अपरदित हो चुके हैं। ये प्राचीन काल में कई मरुस्थलीय और अर्धशुष्क भूभागों के विशिष्ट उदाहरण हैं, जैसे कि उत्तरी नाइजीरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और कलाहारी मरुस्थल। तो ये किसके बारे में, तो ये बेसिकली इंसल वर्ग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्रस्ट रीजन, सॉरी क्रस्ट नहीं, इंसल वर्ग रीजन। नेक्स्ट मूव करते हैं और 60 नंबर देखते हैं। 60 बेसिकली गॉर्ज के बारे में पूछ रहा है। तो गॉर्ज नदी के अपर्दन चक्र के युवा अवस्था के दौरान निर्मित होती हैं। यस, ठीक है, क्योंकि जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, मान लो हिमालय है, हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो वो जो है काफ़ी गार्ज बनाती हैं। ठीक है, ये देखो, ये दो दो जो है श्रेणी के बीच में गार्ज बनाती हैं, तो उसे कह रहा है गार्ज नदी के अपर्दन चक्र के युवा अवस्था, जब यंग नदी इधर यंग रहती है ना माउंटेन रीजन में, तो उसे कहते हैं गार्ज जो है अपर्दन ज़्यादा होता है यहाँ पे। दूसरा गार्ज, गार्ज जो होता है जल प्रपातों के पीछे हटने के कारण भी निर्मित होते हैं। ठीक है, बिल्कुल, गार्ज जलप्रपात के पीछे हटने के कारण बना होता है। कैनियन, कैनियन जो होता है गार्ज का एक विस्तृत रूप है। बिल्कुल बिल्कुल, कैनियन जो है इसके गार्ज का एक विस्तृत रूप है। तो तीनों सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, 61 को देखते हैं। 61 क्या कहता है, पार्थिव और बृहस्पति, पार्थिव और बृहस्पति ग्रह के बारे में पूछ रहा है। पार्थिव ग्रह मतलब उन 4 ग्रहों को कहते हैं टेरिटोरियल ग्रह, यानी कि जो बुध शुक्र पृथ्वी बुध, ठीक है हिंदी में देखो, बुध शुक्र, ठीक है, पृथ्वी और कौन सा ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। इन 4 ग्रहों को क्या कहते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी ग्रह को, इनको क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह। बृहस्पति को 4 अलग कहते हैं, तो इसमें जुपिटर प्लैनेट्स कहते हैं इनको। ठीक है, और इन्हें पार्थिव मैंने टेरिटोरियल। ये जो है सूर्य के सबसे नज़दीक हैं 4, और सूर्य से सबसे दूर में बृहस्पति, एक हो गया बृहस्पति, दूसरा क्या हो गया शनि, ठीक है, तीसरा अरुण वरुण, ठीक है, अरुण एंड वरुण, ये 4 ग्रह हो गए। इसमें बारे में पूछ रहा है, पार्थिव ग्रहों के विपरीत बृहस्पति ग्रहों के वायुमंडल से अत्यधिक मात्रा में गैस और धूल होती हैं। ठीक है, तो बृहस्पति एक ग्रहों में जो है धूल और उससे बने होते हैं, गैस से, तो सही है, ये पहला सही है। दूसरा, पार्थिव ग्रह जो होते हैं नज़दीकी वाले ग्रह बृहस्पति ग्रहों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। यस, ये भी सही है क्योंकि वो नज़दीक होते हैं सूर्य के। ठीक है, तो इस सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 62 की तरफ। 62, प्लेट सीमाओं में से किसके साथ प्रॉपर्टी या तो नष्ट होती है या निर्मित होती है। ठीक है, तो अभिसारी, अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट बॉर्डर। ठीक है, कन्वर्जेंट बॉर्डर में क्या होता है, नष्ट होती है। ठीक है, इसमें डिस्ट्रॉय होती है क्षेत्रों को जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है। ये देखो, एक प्लेट जो है, ये प्लेट है और दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, तो ये जो है ज़मीनें नीचे जा रही हैं, तो ये इसमें लॉस होता है। दूसरे में ये देखो, दूसरा जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री यानी अपसारी बाउंड्री है, जब एक दूसरे से अलग होती है तो यहाँ पे जो है कटक निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मिड अटलांटिक ओशियन में कटक का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे बनता है, यहाँ बिगड़ता है। पूछा है कि किसमें जो है या तो नष्ट होती है तो बनती है, तो 2 में बनती हैं। इसमें रूपांतरित चट्टान में ना तो बनती है, बगल से निकलती हैं। ठीक है, ऐसे मूव करती हैं प्लेटें आपस में, ऐसे एक तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो जो है ये बॉर्डर को रूपांतरित बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन होता है, तो इसमें जो है 1 2 सही है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं फिर 63 नंबर पे। पूछ रहा है, उपरोक्त संचालनों में से कितने मंद बृहद संचालन वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब स्लो मोशन किसका है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो स्लो मोशन किसका है, तो जो मृदा सर्पण है उसका जो है स्लो मोशन है, बाकी मृदा प्रवाह का नहीं, अपसर्पण का नहीं है। ठीक है, तो ये इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं 64 पे।
64 पे, ठीक है। नहीं पूछा है कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे हमेशा जब पेपर दो तो ध्यान रखें, यहाँ जरूर देखो सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, ठीक है, कौन सही नहीं है पूछा है। तो जो स्टेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यस बढ़ते हैं। दूसरा, स्क्लेराइड कंदरा की छत से लटकते हुए निर्मित होते हैं, यस। तो दोनों सही है। पूछा कौन गलत है, तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 65, ज्वार भाटा के बारे में है, ठीक है। 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार प्रत्येक 24 घंटे की अवधि में आते हैं, ठीक है, यस। ये पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों के स्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं, यस, ठीक है। दोनों का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तीनों का। ये नदी के मुहाने से प्रदूषित जल को हटाने में सहायक होते हैं, यस, ठीक है। यहाँ से प्रदूषण हट जाते हैं, तो तीनों सही हैं, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं 66 पे चलते हैं। 66 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिलीभवन लिथिफिकेशन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है। लिथिफिकेशन का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, तो ये करता है, ये अवसाद के संवहन के माध्यम से शैलों के निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना सिलीभवन क्या है, लिथिफिकेशन, तो ये अवसाद के संवहन के माध्यम से शैलों के निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट मूव करते हैं 67। यह एक अपर्दनात्मक समतल सॉरी समतल मैदान है जो अपर्दन कारकों द्वारा निर्मित हुआ है। नदियाँ, वर्षा, हिम और वायु पृथ्वी की सतह की अनियमितताओं को समतल करने में सहायक होती हैं, ठीक है। ये समतल होते हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 67 का पेनी प्लेन, ठीक है। एक अपर्दनात्मक समतल मैदान है जो अपर्दन के कारकों द्वारा निर्मित होती हैं, ओके। एंड नदियाँ, वर्षा, हिम और वायु की पृथ्वी की सतह की अनियमितताओं को समतल करने में सहायक होती हैं। ये लगभग समतल होते हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है पेनी प्लेन, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं 68 पर चलते हैं। 68 क्या है, 68 तो जलगर्तिका पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल पर स्थित बेलनाकार गर्त होते हैं, यस। दूसरा, जलगर्तिका सामान्य बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं, यस। तीसरा, अवनमित कुंड जलप्रपातों के तल में निर्मित होते हैं, यस। तो तीनों सही हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 69 की तरफ चलते हैं। कौन से ऋतुओं में परिवर्तन के कारण होते हैं, ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है, ठीक है। कौन कौन ऋतुओं परिवर्तन का कारण, तो घूर्णन जो है दिन और रात का होता है। परिक्रमण जो है ऋतु परिवर्तन के कारण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकना भी है, ठीक है। इन दोनों के कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आंसर क्या हुआ, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 70। 70 का डी, ठीक है। तो पहले देखते हैं 70। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो एकमात्र ग्रह नहीं है, ये एब्सोल्यूट लिखा है, गलत है। बुध के साथ शुक्र भी है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र 2 ग्रह, ठीक है। पृथ्वी से शुरू हो जाता है, पृथ्वी के पास चंद्रमा है, ठीक है। तो पहला गलत। दूसरा, सौर मंडल के सभी ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते नहीं, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर सारे ग्रह नहीं घूमते हैं, कुछ क्लॉकवाइज भी घूमते हैं, ठीक है। 2 को छोड़ के, वीनस और यूरेनस को छोड़ के, वीनस और यूरेनस जो है क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ध्यान रखना, वीनस एंड यूरेनस, ओके। आगे देखते हैं सौर मंडल की क्षुद्र ग्रह पट्टी बृहस्पति और शनि के बीच नहीं, बृहस्पति और मंगल के बीच, ठीक है, स्थित है। तो ये भी गलत, तो डी इज द करेक्ट आंसर, 70 का डी। नेक्स्ट मूव करते हैं 71 का। 70, पृथ्वी के गोलेकार होने का प्रमाण है। पृथ्वी के गोले होने का प्रमाण क्या है, तो अन्य ग्रह पिंडों का गोलाकार होना, यस। विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का अलग अलग समय होना, यस। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया बनना, यस।
तो सी इज द करेक्ट, 71 का सी सही है, तीनों सही है। इसका पता चलता है कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 72 की तरफ चलते हैं। 72 में जलोढ़ मृदा के बारे में पूछा है भारत में। तो ये बेसिकली निक्षेपण मृदाएं हैं। ठीक है, निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित एवं निक्षेपित किया है। यस, ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। दूसरा, इन मृदाओं में पश्चिम से पूरब की ओर बालू की मात्रा घटती जाती है। बिल्कुल, नदी, क्योंकि ये देखो भारत का मैप है और बात ये कह रहा है कि जब नदियाँ इधर से इधर जा रही हैं, गंगा हो या ब्रह्मपुत्रा हो, ठीक है, ये देखो कृष्णा कावेरी, अब कह रहा है कि जब जो है पश्चिम, ये जो वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है नदी का, तो कह रहा है जब पश्चिम से पूर्व जाते हैं तो बालू की मात्रा, यस, बालू जो है पहाड़ों से, पहाड़ी इलाकों से लाती है तो कम होते जाते हैं धीरे धीरे। सामान्यतः इसमें पोटास और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। यस, कम पाई जाती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 72 का बी सही है। ये इससे पोटास और फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस वो मिट्टी बहुत सारी चीज़ों को लाएंगे इसे, ठीक है, डेड प्लांट्स और उसको, तो जो है बी इज द करेक्ट होगा। थर्ड सही नहीं है, पोटास और फास्फोरस इसमें पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है इन मृदाओं में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 73। ठीक है, ये पूछ रहा है बेसिकली परिच्छेद में भारत के वन के सर्वोत्तम वन किस वन के बारे में बात करें, तो ये अंडमान में पाया था, पश्चिमी घाट में पाया था, तो हम वैसे जान गए अंडमान में तो यहाँ ईवर ग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, ईवर ग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन, ईवर ग्रीन मतलब सदाबहार। ठीक है, पश्चिमी घाट में भी सदाबहार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी सदाबहार, बंगाल और उड़ीसा में भी सदाबहार कुछ कुछ पाए जाते हैं, जैसे सुंदरबन में और उड़ीसा में भी। ठीक है, इन वनों में औसत वर्षा जैसे 200 से ऊपर होगी जैसे वो एवरग्रीन हो जाता है। इसमें आर्किड, कदम, हिलॉक्स वन पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली कौन सा आंसर होगा इसका, डी, अर्ध सदाबहार। ठीक है, 250 से ऊपर होता तो एवरग्रीन हो जाता, तो ये अर्ध सदाबहार। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार पारिस्थितिकी तंत्र समूह का पूर्णतः आयुसीएन रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स का उपयोग करके मूल्यांकन किया, जिसमें भारतीय मैंग्रोव में कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड पूछा है। ठीक है, कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, तो ये जो है दक्षिण भारत के मैंग्रोव जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। बाकी तो ये अंडमान और बंगाल की खाड़ी वाले सही हैं, पश्चिम के मैंग्रोव भी सही हैं। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है। 75 का ये सही है। दूसरा, यह गठबंधन वैश्विक स्तर पर सभी बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण को ध्यान करता है। यस, ऐसे को मुख्यालय नई दिल्ली में है। यस, इसके अध्यक्ष जो है वो बने हैं जो इस इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। ठीक है, यादव जी, भूपेंद्र यादव। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 76 पर। जीरो डेब्रिस चार्टर के संदर्भ में बात कर रहा है। ठीक है, तो यह अंतरिक्ष मलबों की रोकथाम के लिए नासा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित एक पहल है। ठीक है, दूसरा, नासा के द्वारा नहीं है ये ईएससी के द्वारा है, सॉरी गलत हो गया, ये जो जीरो डेब्रिस चार्टर है ये किसके द्वारा है, ईएससी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो पहला गलत। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये 2030 तक अंतरिक्ष डेब्रिस न्यूट्रल बनाने का वैश्विक रूप से अग्रणी प्रयास है। यस, क्योंकि जो स्पेस में बहुत सारे जो घूम रहे हैं डेब्रिस सैटेलाइट के, उसको हटाने की बात कर रहा है। तो 2030 तक कह रहा है न्यूट्रल कर दूंगा, हटा दूंगा। कौन कह रहा है, ईएसए कह रहा है। भारत जीरो डेब्रिस चार्टर पहल के संस्थापक सदस्यों में से एक था, नहीं था। इसके सदस्य थे यूरोप के देश जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम,
साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, ये सब थे। तो इसके केवल एक स्टेटमेंट सही है, दो वाला बस। नेक्स्ट मूव करते हैं। झुमोईर, झूमर नृत्य, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिक्किम में है झूमर नृत्य? नहीं भाई, सिक्किम में नहीं है, ठीक है, ये असम में है, गुवाहाटी असम में। पहला गलत। दूसरा, यह नृत्य कृषि उत्सव और मौसमी त्योहारों के निकटता से जुड़ा है। यस। तीसरा, तीसरा क्या है? नृत्य समुदाय में अन्य रूप से महिलाएं, नहीं महिलाएं तो रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं उसमें, जो म्यूजिक होता है वो पुरुष बजाते हैं, ठीक है, मैन। तो ये जो है रॉन्ग हो गया, तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में 78 का ये 78 बेसिकली भारत के ऊर्जा परिदृश्य को रूपांतरित करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा पहल है। नहीं, ये भारत का पहल है, भारत के लिए, ठीक है। तो जो है गलत है पहला। दूसरा, यह योजना विद्युत मंत्रालय, तो इसे विद्युत मंत्रालय ने नहीं, इसे पहला सही है भाई। दूसरा, इसे रिन्यूएबल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। और जो है पहला जो है सही है, भारत में ऊर्जा परिदृश्य को रूपांतरित करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी घरेलू वो है, योजना है जो भारत में है। तो ये पहला। दूसरा गलत है क्योंकि ये रिन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत, ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या है? यह सोलर परिवारों को सभी प्रकार के रूफटॉप सौर परिवारों को स्थापित करने के लिए स्वयं मुक्त ऋण उपलब्ध कराता है। नहीं, ये सब्सिडी देता है, ठीक है। तो इसमें केवल एक सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। 79 क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिटेट के बारे में पूछा है। यूएन हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो संधारणीय शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। यस। दूसरा, दूसरा क्या कहता है? इसके सदस्य राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। नहीं, ठीक है, इसके सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 4 वर्ष के लिए नहीं, 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। इलेक्टेड बाय यूएन इकोसॉक 4 years टर्म्स। महासभा द्वारा ना है, दीज मेंबर इस इनके द्वारा चुना जाता है, इकोसॉक, ठीक है, महासभा द्वारा नहीं, यूएन जनरल असेंबली द्वारा नहीं। और तीसरा है यूएन हैबिटेट की गवर्निंग काउंसिल में अफ्रीकी क्षेत्र के पास अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक सीटें थी। यस। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी हुआ। 1 and 3 इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं और पूछ रहा है आशा, पीएम आशा स्कीम के बारे में पूछ रहा है। पीएम आशा, पीएम आशा के कौन कौन से घटक हैं, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन योजना में है, ठीक है, मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना है, इसके अंदर निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना है। तो 1, 3 और 5 80 का। 81 चलते हैं। 81 क्या कहता है? ट्रेल गार्ड, ट्रेल गार्ड एआई पद जो है प्रायः सुर्खियों में रहता है। तो ये बेसिकली वन्य संरक्षण के लिए एआई संचालित निगरानी प्रौद्योगिकी है, ठीक है। 81 का 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओपेक से संबंधित है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस निम्नलिखित किस देश को अपना सदस्य बनाने की मंजूरी दी है? तो ब्राज़ील ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ओपेक का सदस्य न्यू मेंबर ब्राज़ील है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सुर्खियों में रहने वाला प्रोजेक्ट वाटर वर्थ क्या है? ठीक है, प्रोजेक्ट वाटर वर्थ बेसिकली विश्व के डिजिटल हाईवे के विस्तार और स्थिरता को मजबूत करने के लिए एक
एक सब सी केबल है, नेटवर्क है, ठीक है। वाटर वर्थ उसके अंदर जाएगी, समुद्र के अंदर, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं। बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूछ रहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत इससे संबंधित हैं। तो बिग बैंग थ्योरी तो है ही है, ठीक है, और ये भी है हॉयल का, हॉयल्स स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है, ये भी है। बिग स्प्लैट ये थ्योरी ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो जो है आंसर क्या हुआ, दो, इसमें दो ऑप्शन सही हैं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। रानी 85 है। रानी ने अपने मित्रों को बताया कि पिछले दिनों महीने वह भारत की 3 अलग अलग नदियों गोमती, झेलम, कावेरी, तो गोमती नदी नौका विहार करने गई थी। उसने निम्नलिखित में किन शहरों का दौरा किया। तो गोमती नदी पे कौन है, लखनऊ है। झेलम पर श्रीनगर है, यस। कावेरी पर कोडागू है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 86 पर, कथन वाला है। काली मृदाओं में एक लंबे समय तक नमी बनी रहती है, यस, क्योंकि वो मृदा को अपने पास वो नमी को बना के रखती है, ठीक है। दूसरा, काली मृदाओं में चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यस, ठीक है। दोनों सही हैं, बट जो है व्याख्या नहीं करती। कथन एक, कथन दो दोनों सही हैं, लेकिन जो है व्याख्या नहीं करती। नेक्स्ट मूव करते हैं। सतलज नदी, सतलज नदी के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही नहीं है। 87, तो जो है सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर के राकस तेल से, ये सही है। दूसरा, ये माना दर्रा से होकर गुजरती है, नहीं भाई, दूसरा गलत, ठीक है। ये जो है ब्यास नदी के हरिके के निकट सतलुज में मिलती है, यस। ब्यास नदी जो है हरिके के निकट सतलुज में मिलती है। सतलुज नदी भाखड़ा नागल परियोजना की नहर जल को आपूर्ति करता है, यस, तो इसमें माना दर्रा के पास नहीं बह, ठीक है। सिपकिला पास, इस पासेस थ्रू द सिपकिला, सिपकिला, सिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 88 में। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा झांझकर पर्वत श्रेणी में स्थित है। झांझकर हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख, लेह से जोड़ता है, ठीक है। कौन कौन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिला, लाहौल को लेह से कौन जोड़ता है, कौन सा दर्रा, तो कौन सा दर्रा है ये, बारालाचा दर्रा, ठीक है। किसको किसको झांझकर, ये झांझकर पर्वत श्रेणी में स्थित है, और ये लाहौल, तो नीचे होगा लाहौल, लाहौल, और ऊपर क्या होगा, लेह, इन दोनों जिलों को जोड़ता है, ठीक है। कौन जोड़ता है, बारालाचा, ला मतलब पास, बारालाचा, ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 89 को। 89 में प्रायद्वीपीय नदी के बारे में, ऊपर से भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां नहीं हैं, ठीक है। तो पूर्व की ओर कौन कौन बहती हैं, तो वंशधारा बहती है, वैगई, पेन्नार, ये सरामती नहीं बहती, ठीक है। तो केवल एक नदी नहीं बहती है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की तुलना कर रहा है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा नहीं है, अनाईमुड़ी है, तो पहला गलत। दूसरा है, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई और अविरत है, यस, टू इज राइट, 90 का बी इज द करेक्ट, ओके, क्योंकि वो कंटिन्यूटी ज़्यादा है वेस्टर्न घाट का। नेक्स्ट मूव करते हैं 91, और ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में पूछ रहा है। ये भारत में सबसे व्यापक रूप से पाया जाता है, यस। 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा, यस। इन वनों में मुख्यतः ग्रीन हार्ट, कैबिनेट वुड एंड महोगनी, महोगनी का नाम आएगा सही, ईवर ग्रीन में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी, 91 का बी इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो है कुसुम, लो बता भी देते, कुसुम, अर्जुन, ये सब पेड़ रहेंगे, अर्जुन, कुसुम, अर्जुन, खैर, खैर पेड़ रहेगा,
ठीक है, शीशम, शीशम, साल ट्री और बम्बू, बम्बू और बम्बू के बाद मलबरी, मलबरी, ये सब इतने ट्री यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है बी इज़ द करेक्ट आंसर। 91 पर चलते हैं, 92 पे। मानसून का निवर्तन, जो मानसून वापस आता है उसके बारे में है। ठीक है, तो मौसम के दौरान गंगा नदी की निम्न वायुदाब द्रोणी दक्षिण की ओर खिसकना प्रारंभ कर देती हैं। यस। दूसरा, आसमान साफ आसमान, उच्च तापमान और नम भूमि संयुक्त रूप से उत्तर भारत में कार्तिक मास, इसी महीने जो नवंबर महीने इसके बारे में उल्लेख कर रहा है, तो जो उष्मा का कारण बनता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 92 के बाद हम लोग अब 93 पे चलेंगे। 93 में पूछ रहा है, रवि जो है भारत के उस बायोस्फीयर रिजर्व की यात्रा करने की योजना बना रहा है जो यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर में शामिल है, वह यात्रा करेगा। तो 18 में से 12 जो है उसमें शामिल है। ठीक है, तो कौन कौन है उसमें? अचानक, अमरकंटक, ये एमपी में है, एमपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे। अगस्था मलाई, ये केरला में है। कंचनजंगा, ये असम में है। पन्ना, ये कहाँ है? एमपी में। तो यहाँ पे ये विजिट करेंगे क्योंकि ये चारों जो है मैप मैन एंड बायोस्फीयर माप के तहत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ठीक है, ध्यान रखना। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। जलाशय पूछा और नदी पर कौन कौन जलाशय हैं। ठीक है, तो जो है 94 जो है, पहला जो है गांधी सागर डैम कहाँ पे है? नर्मदा पे नहीं है, चंबल पे है, चंबल। ठीक है, मैथन कहाँ पे है? मैथन, मैथन डैम किस पे लोकेटेड है? बराकर नदी पे, बराकर। ठीक है, तीसरा टेहरी, भागीरथी पे, नागार्जुन कृष्णा। ये दो गलत हैं, तो कितने सही हैं? दो। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 95। ठीक है, 95 की तरफ मूव करते हैं। 95 जो है कौन सा गुरुत्वीय विसंगति पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, तो ये बेसिकली डी इज़ द करेक्ट आंसर। या गुरुत्वाकर्षण के प्रेक्षित मान और गुरुत्वाकर्षण के आपेक्षिक मान के बीच अंतर को संदर्भित करता है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 96 को। तो ये बेसिकली एक एक जो है लोकल विंड के बारे में लिखा है पैराग्राफ में, उसको हम लोग समझेंगे कौन सा विंड है। तो ये तेज हैं, शुष्क हैं, अत्यधिक गर्म। ठीक है, तो ये सब हो नहीं सकती। मिस्टल वोस्टल हरमट्टन, ये हरमट्टन तो वार्म गन ही है। ठीक है, वो गिनी की तरफ चलती है, गिनी कोस्ट की तरफ सहारा से। गर्मियों के महीनों में उत्तर और मध्य भारत में, तो और सब काट दो, मिस्टल काट दो, भारत में नहीं है, हरमट्टन काट दो। कुछ हिस्सों में दोपहर के समय चलती है, पौने स्थल भाग के अत्यधिक गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है, तथा मई और जून में चलती। इन पवनों के आने से समय हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन होता है, तो ये लू है। उत्तर भारत में चलती है, पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक चलती है भैया, जून महीने में, मई जून में। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्थिव और बृहस्पतिय ग्रह। तो हम पार्थिव बृहस्पतिय ग्रह को जानते ही हैं। पार्थिव मतलब जो नज़दीक ग्रह हैं, और जो बृहस्पति 4 जो दूर ग्रह हैं। ठीक है, 4 नज़दीक वाले ग्रह को पार्थिव ग्रह और 4 दूर वाले ग्रह को बृहस्पति ग्रह कहते हैं। तो पार्थिव ग्रहों की सतह ठोस, चट्टानी, जबकि गैसों से निर्मित होती, जिनकी कोई सुपरिभाषित ठोस सतह नहीं होती। यस, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, और दूसरा है पार्थिव ग्रहों का घनत्व पृथ्वी वनस्पति ग्रहों की तुलना में अधिक होते हैं। यस। तीसरा, बृहस्पति ग्रहों में उनके अधिक द्रव्यमान के कारण स्थलीय ग्रहों की तुलना में अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। यस, ठीक है, बृहस्पति ग्रहों में उनके अधिक द्रव्यमान के कारण स्थलीय ग्रहों की तुलना में अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 98। 98 क्या कहता है?
आगामी सौर विकिरण सूर्य ताप के बारे में पूछ रहा है 98। तो ये अपसौर की तुलना में उपसौर की स्थिति में पृथ्वी को अधिक सूर्य ताप प्राप्त होते हैं, अपसौर की तुलना में उपसौर में। यस, ठीक है, क्योंकि इस समय सूर्य जो है नज़दीक होता है। दूसरा, पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप का वितरण अक्षांश वायुमंडलीय संघटक पृथ्वी के प्रकाश के आपतन कोण से प्रभावित होता है। यस, ठीक है, बहुत सारे कारण होते हैं आपतन कोण। नेक्स्ट मूव करते हैं और 99 को देखते हैं। 99 क्या है? एक विशेष जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में नंबर 1 ये हमें पहचानना है कौन सा जलवायु है। तो ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है, ग्रीष्म के समय गर्म और शुष्क होती हैं, और जबकि शीत ऋतु में मृदु और आर्द्र होती हैं। इस समय शीत में बारिश होती है। तो शीत की बारिश कहाँ होती है? भूमध्य सागर में, ठीक है। जो भूमध्य सागर वनस्पति में सूखा प्रतिरोधी झाड़ियाँ, छोटे छोटे चौड़े पत्ते वाले वृक्ष और बिखरे हुए घास के मैदान। यहाँ पर जैतून, खट्टे फल, देखो अंगूर होता है यहाँ, बागानों के लिए प्रसिद्ध। जैसे कृषि यहाँ की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ हैं। तो कौन सा जलवायु है? भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, इसके इर्द गिर्द जितने देश हैं, ग्रीस, इसराइल, ऊपर ट्यूनीशिया, मोरक्को, ये सब देश में के पार्ट हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। तो वर्षा की परिवर्तनीयता के आरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि कहाँ कहाँ जो है वर्षा में बहुत ज़्यादा परिवर्तनीयता है, ठीक है। तो जो है 1 में बढ़ते क्रम में करके, तो 2 में सबसे ज़्यादा परिवर्तनीयता है, राजस्थान में बहुत कम बारिश। उसके बाद पश्चिमी घाट, उसके बाद कोंकण तट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो ये इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रकार हम लोग जो है टेस्ट 3 देख लिए हैं। अब नेक्स्ट मिलेंगे टेस्ट 4, जो कि वो भी है किस पे? जियोग्राफी पे। देन थैंक यू वेरी मच।